Hello everyone. So today we will continue the chapter number 5 only, and the next topic is behavior of real gases. Okay, till now we had done laws. हमने 6 laws पढ़े हैं. We had read ideal gas equation. We had read kinetic molecular theory, most probable speed, and different formulas of the speed. Right? And now the next topic is behavior of real gas. Now firstly, what is real gas? Till now we had read about ideal gas and ideal gas equation. And so firstly we should be known that what is ideal gas. So what is ideal gas? It is a gas which obeys general gas equation and other gas laws. जो गैस सभी के सभी गैस लॉज को भी ओबे करे और जो गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT इसको भी फुलफिल करे, दैट गैस इज आइडियल गैस. ठीक है, मीन्स वो गैस जो गैस इक्वेशन को भी फॉलो करे और सभी के सभी लॉज है उनको भी फॉलो करे एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर्स. चाहे जो मर्जी टेम्परेचर हो, जो मर्जी प्रेशर हो, वो गैस लॉ को भी फॉलो करे और गैस इक्वेशन को भी फॉलो करे. दैट गैस इज नोन एज आइडियल गैस. मीन्स जो परफेक्ट हो, 100% परफेक्ट हो, बिल्कुल आइडियल हो गैस. दैट गैस इज द आइडियल गैस. बट इन एक्चुअल देयर इज नो गैस विच कैन बी ideal, which can be 100% ideal. Right? So there is no gas like that. And gases only show ideal behavior at low temperatures and low pressures and high temperature. So gases है ideal कब behave करती हैं? When the pressure is low and temperature is high. Only at that conditions the gas behave ideal. Okay. So मीन्स एट ऑल टेम्परेचर, सब सारे के सारे टेम्परेचर या जो भी प्रेशर की वैल्यू लें तो सभी टेम्परेचर या सभी प्रेशर पे सभी गैसेस आइडियल नहीं हो सकती. सो पर्टिकुलर कंडीशन है उनके लिए कि प्रेशर कम हो और टेम्परेचर ज़्यादा हो, तभी जो गैस है वो आइडियल बिहेव करेगी. ओके, सो सम डेविएशंस आर ऑब्जर्व्ड फॉर द गैस इक्वेशन एज वेल एज गैस लॉज. ठीक है ना, कह रहे हैं कि व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड एंड टेम्परेचर इज डिक्रीज. देखो प्रेशर कम रखेंगे तो गैस आइडियल होगी, बट अगर हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया या टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया तब जो गैस है इट विल नॉट बिहेव आइडियल, इट विल शो डेविएशंस. मींस जैसे जो आइडियल इक्वेशन जिस चीज़ को फॉलो कर रही है, जो रियल गैस होगी वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करेगी. ठीक है ना, मीन्स जो आइडियल गैस क्या होती है, जो हर टेम्परेचर प्रेशर पे गैस इक्वेशन और गैस लॉ को फॉलो करे. ठीक है ना, बट जो रियल गैस है वो सभी गैस लॉज या सभी जो गैस इक्वेशन है उसको फॉलो नहीं करती सभी टेम्परेचर या प्रेशर्स की वैल्यू पर. तो आइडियल गैस कब होती है? जब प्रेशर कम हो और टेम्परेचर ज़्यादा हो. अगर हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया और टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया तब जो गैस है वो आइडियल नहीं रहेगी, वो आइडियल गैस से अलग बिहेव करेगी. ठीक है ना, मीन्स वो हमें आइडियल गैस से डेविएशंस शो करेगी, अलग पाथ शो करेगी, अलग बिहेवियर शो करेगी. सो दैट डेविएशंस आर बीइंग ऑब्जर्व्ड. ओके, सो द टॉपिक इज डेविएशंस ऑफ रियल गैस. सो व्हाट इज रियल गैस? गैस विच डज नॉट ओबे गैस इक्वेशन एज वेल एज गैस लॉज एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर. मीन्स जो एक गैस है वो हर टेम्परेचर या हर प्रेशर पे ना ही गैस इक्वेशन को फॉलो कर सकती है और ना ही गैस लॉज को फॉलो करती है. ठीक है ना, तो वो गैस कौन सी होती है? रियल गैस. इट इज ऑल्सो नोन एज रियल गैस और नॉन आइडियल गैस. और आइडियल गैस को हम और कौन से नाम से वी आर नोन अबाउट इट? इट्स परफेक्ट गैस. सो इट इज आइडियल गैस एंड परफेक्ट गैस. और परफेक्ट गैस इसके भी 2 नेम्स हैं. एंड रियल गैस इज ऑल्सो नोन एज नॉन आइडियल गैस. ये वो गैसेज है जो सभी टेम्परेचर या प्रेशर पे गैस इक्वेशन या गैस लॉज को फॉलो नहीं करती. सो देन व्हाट हैपेंड? एंड्रयू एंड अदर साइंटिस्ट. ठीक है ना, जो एंड्रयूज, एमगेट एंड्रयूज साइंटिस्ट का नाम था और इसके साथ अदर साइंटिस्ट. सो दे रेड द बिहेवियर ऑफ द डिफरेंट गैसेस. उन्होंने गैसेस का जो बिहेवियर है अलग अलग टेम्परेचर या प्रेशर की कंडीशंस देकर उन गैसेस के बिहेवियर को स्टडी किया. ओके, एंड फ्रॉम दैट एक्सपेरिमेंट दे गिव अस अ कंक्लूजन दैट रियल गैसेस डू नॉट ओबे जनरल गैस इक्वेशन अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, जो एंड्रयूज ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने क्या बताया था? जो रियल गैस है वो हर टेम्परेचर या हर प्रेशर पे गैस इक्वेशन या गैस लॉज को फॉलो नहीं करती. सो दिस वाज द रिजल्ट गिवन बाय एंड्रयूज आफ्टर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स बाय टेकिंग डिफरेंट गैसेज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स. सो फॉर द बिहेवियर ऑफ रियल गैसेज, ठीक है ना, जो एक्सपेरिमेंट किया गया था रियल गैसेज और आइडियल गैसेज के बिहेवियर को स्टडी किया गया था. सो फॉर दैट अ प्लॉट ऑफ
PV वर्सेस P, ठीक है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर इनटू वॉल्यूम PV का P अकेले प्रेशर के साथ जो प्लॉट है वो ड्रॉ किया गया था, ठीक है। सो वी नो दैट जो आइडियल गैस है इट ओबेज द गैस लॉ, आइडियल गैस होती है जो वो गैस लॉ को ओबे करती है। एंड व्हाट इज बॉयल्स लॉ, जो बॉयल्स लॉ है वो हमें क्या बताता है, दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, राइट। इट मीन्स अगर हम V को उधर P के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, PV इज प्रोपोर्शनल टू, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तब हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट। मीन्स PV क्या है, कॉन्स्टेंट। तो जब हम PV वर्सेस P को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है ना, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के, सो PV जो हमें PV की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू P होगी दैट विल बी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो हमें PV और को जब हम P के लॉन्ग प्लॉट कर रहे हैं देन वी आर ऑब्टेनिंग अ स्ट्रेट लाइन, तब हमें आइडियल गैस के लिए क्या मिल रही है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, सीधी लाइन मिल रही है, इसमें कोई डेविएशंस नहीं है, ठीक है ना। मीन्स आइडियल गैस के लिए जो PV वर्सेस P में जो हमें लाइन मिलेगी दैट विल बी स्ट्रेट लाइन, ओके। बट व्हेन द बिहेवियर ऑफ रियल गैसेज वाज स्टडीड, मीन्स उस टाइम पे क्या किया गया था, जो प्रेशर था उसको कम किया गया और टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया गया। देन डिफरेंट गैसेज वर टेकन लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम, okay. So these were the lines that were obtained for hydrogen, this here we obtained this line for helium, ठीक है ना। मीन्स ये आइडियल गैस थी, ये जो हमारे पास डिफरेंट गैसेस हमने जिनको प्लॉट किया है दे वर डेविएटिंग फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन, मीन्स ये आइडियल गैस के ऊपर नहीं आ रही थी, ये आइडियल गैस की जैसी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही थी, बट आइडियल गैस से क्या कर रही थी, ये दूर जा रही थी। सो दे वर डेविएटिंग फ्रॉम द आइडियल गैस, ओके। हमें यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए एक स्ट्रेट लाइन मिली है, हीलियम के लिए भी स्ट्रेट लाइन मिली है, एंड हियर फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हमें कैसा कर्व मिला है, पहले वो आइडियल गैस से उसकी वैल्यू कहाँ पे जाती है, नीचे, पहले वो नीचे जाती है, फिर आइडियल गैस की वैल्यू के साथ मैच करके देन इट अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग। एंड सिमिलर फॉर मीथेन, मीथेन में जो डिक्रीज आ रहा है दैट डिक्रीज इज वेरी मच, मीन्स काफी डिप आ रहा है इसमें। सो आफ्टर decreasing and then it again starts increasing and it reaches the line above the ideal gas, तो ideal gas equation की लाइन है जो उससे ऊपर चली जाती है इसकी वैल्यू, राइट। जब हाइड्रोजन और हीलियम के लिए प्लॉट किया गया, जब इधर एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रेशर था, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीजिंग, है ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रेशर, जब प्रेशर इंक्रीज कर रहा था देन वैल्यू ऑफ PV इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन के लिए भी PV की वैल्यू इंक्रीज करी थी, और जब हीलियम के लिए हमने प्रेशर इंक्रीज किया तब हीलियम के लिए भी जो PV की वैल्यू वो इंक्रीज करी थी। बट CO के केस में क्या हुआ, व्हेन प्रेशर वाज इंक्रीजिंग, प्रेशर को इंक्रीज किया बट जो PV की वैल्यू वो क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। पहले वो डिक्रीज हो रही थी, ठीक है ना, फिर जाके वो आइडियल गैस वाली लाइन से मैच करके देन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, ठीक है ना। मीन्स जो आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर हमें लाइन मिलती है दैट लाइंस आर शोइंग अस पॉजिटिव डेविएशन, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ पर जो CO है इसने पहले ये आइडियल गैस से नीचे इसका कर्व आया तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो CH4 के केस में भी ऐसे है, प्रेशर को इंक्रीज किया तो PV की वैल्यू पहले डिक्रीज कर रही थी, फिर जब उसका जो डिप मैक्सिमम मीन्स जितना उसने नीचे मिनिमम वैल्यू तक जाना था वहां तक पहुंच के देन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एंड देन इट क्रॉस्ड द आइडियल गैस वाली लाइन को क्रॉस कर दिया एंड देन इट अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग, ठीक है ना। तो फिर वहां पे ये पॉजिटिव डेविएशन शो की। आइडियल गैस के नीचे ही हमें जो कर्व होते हैं मीन्स दे आर शोइंग नेगेटिव डेविएशन, और जो आइडियल गैस की लाइन के ऊपर है दे आर शोइंग अस पॉजिटिव डेविएशन, राइट। इट इज शोन हियर। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए प्रेशर को इंक्रीज किया तो PV भी इंक्रीज कर रहा था, बट CO और CH4 के लिए पहले नेगेटिव डेविएशन शो की थी ना उसने, यहाँ पर ऐसे आइडियल गैस की लाइन थी, और इस केस में CO CH4 के जब हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे थे तो CO CH4 पहले हमें उनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, नेगेटिव डेविएशन थी, एंड देन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। दिस वाज फॉर CO, और CH4 के लिए डिप ज़्यादा था और फिर उसका कर्व हमारे पास ऐसे, ठीक है। सो दिस शोज जब वो नीचे जाते हैं पहले नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं और फिर आइडियल गैस वाली लाइन को क्रॉस करने के बाद दे आर शोइंग अस पॉजिटिव डेविएशन। वहां पर हमने जो प्लॉट किया था दैट वाज बिटवीन PV एंड V। नाउ विल स्टडी द प्लॉट बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम,
ठीक है ना। तो इस प्लॉट से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर जो रियल गैस है वो हर टेम्परेचर या प्रेशर पर आइडियली बिहेव कर सकती है, तो फिर उनका जो कर्व आना था, ठीक है ना, जो आइडियल गैस और रियल गैस के लिए जो कर्व आना था, उस कर्व को क्या करना चाहिए था, दैट शुड कोइंसाइड, मीन्स वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना चाहिए था, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए था। बट द थ्योरेटिकल एंड द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, यानी अगर गैसेस कहते हैं आइडियल होती, तो जो एक्सपेरिमेंटल डेटा था, मीन्स जो रियल गैस की स्टडी थी, और जो थ्योरेटिकल डेटा जो आइडियल गैस की स्टडी थी, दैट शुड कोइंसाइड, वो कोइंसाइड करने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं होता। सो हियर दिस इज द लाइन फॉर द रियल गैस, हमें ये कर्व मिल रहा है जो सॉलिड लाइन से ड्रॉ कर रखा है, दैट इज फॉर रियल गैस, और यहाँ पर जो डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रखा है दैट इज फॉर आइडियल गैस। ठीक है, सिर्फ लो टेम्परेचर या हाई प्रेशर पर ही जो हमारे पास ग्राफ है वो कोइंसाइड कर रहा था, बट अदर वैल्यूज मीन्स लो टेम्परेचर से या और हाई टेम्परेचर के अलावा जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते थे या टेम्परेचर को डिक्रीज करते थे, तब वो लाइन्स थी, वो कर्व्स थी जो रियल और आइडियल गैस की, दैट वाज नॉट कोइंसाइडिंग। ठीक है, ओनली एट लो प्रेशर द वॉल्यूम्स अप्रोचेस ईच अदर, बट when pressure is being increased the volumes do not match each other, so there was difference between their volumes. So this is the plot between pressure and volume for real and ideal gas. So now measuring deviation from ideal behavior, कह रहे जो ideal behavior से deviations हो रही थी उनको अगर हमने measure करना, उन पे किस किस चीज़ का इफेक्ट हो रहा है, टेम्परेचर का, प्रेशर का। अगर प्रेशर लो है इट्स फाइन, टेम्परेचर हाई है इट्स फाइन, बट अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं या टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, तब गैस आइडियल नहीं बिहेव करती थी, तब वो रियल बिहेव करती थी। दीज आर द कंडीशंस फॉर आइडियल गैस। सो नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? ओके, सो टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर वी विल प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन PV अपॉन NRT एंड प्रेशर। ठीक है ना, हम PV अपॉन NRT और प्रेशर के बीच में प्लॉट ड्रॉ करेंगे। ओके, सो नाउ as we know that PV equals to NRT, right? अगर हम NRT को इधर PV के डिनोमिनेटर में ले आएंगे, it will become equals to 1, and this PV upon NRT, this is known as compressibility factor. इसको हम क्या बोलते हैं, compressibility factor। और compressibility factor इसको किस सिंबल के साथ डिनोट करते हैं, Z। PV upon NRT को कैसे लिखते हैं, Z। ठीक है, तो अगर गैस आइडियल है देन PV upon NRT 1 है, मीन्स जो Z की वैल्यू है वो कितनी है, 1। फॉर आइडियल गैस Z इक्वल्स टू 1। बट रियल गैसेस में जो लो है आइडियल गैस की इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। रियल गैस के केस में PV इज नॉट इक्वल्स टू RT। आइडियल गैस के केस में तो PV इक्वल्स टू RT होती है, बट रियल गैस के केस में PV इज नॉट इक्वल्स टू RT, सो मीन्स PV upon NRT इज नॉट इक्वल टू 1, सो Z इज नॉट इक्वल टू 1। दिस इज फॉर रियल गैस। इट मीन्स रियल गैस में हमारे पास दो केसेस हो गए, या तो Z 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगी उसकी वैल्यू। ओके, अगर Z is greater than 1 then it is positive deviation, and if Z is less than 1 then it is negative deviation। यहां पर हमारे पास Z की क्या वैल्यू है, PV upon NRT, राइट, वर्सेस P। हमने इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। और जो आइडियल गैस कब होती है, व्हेन Z is equals to 1, तो आइडियल गैस Z1 पे हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन देगी। और अगर Z की वैल्यू 1 से ज्यादा है तब हमारे पास होगी पॉजिटिव डेविएशन, ये यहाँ पर 1 से ज्यादा है। और फिर अगर 1 से नीचे हो Z की वैल्यू, तब कौन सी डेविएशन होगी, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो अगर Z 1 से ज्यादा है देन व्हाट डज इट मीन, जो गैस है वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है जो आइडियल गैस से उससे गैस क्या होगी, लेस कंप्रेसिबल, क्योंकि Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, Z 1 से ग्रेटर है, इट मीन्स इट इज लेस कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और जब Z 1 से कम होगा इट मीन्स जो गैस है वो आइडियल बिहेवियर से ज्यादा कंप्रेसिबल है, राइट। सो हियर ग्राफ इज शोन टू यू। ये आइडियल गैस है, हाइड्रोजन का अगर प्लॉट है, हीलियम का, दिस इज फॉर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CH4, CO2। ठीक है ना, हम इधर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो Z वेरी कर रहा है। हाइड्रोजन और हीलियम तो पॉजिटिव डेविएशन ही शो कर रहे हैं, जो नाइट्रोजन है पहले थोड़ा सा उसमें डिप है एंड देन इट क्रॉसेज द आइडियल गैस इक्वेशन, तो पहले नेगेटिव डेविएशन फिर पॉजिटिव। ठीक है, सो दिस इज द केस फॉर रियल गैसेस व्हेन Z इज नॉट इक्वल्स टू 1, इट शोज पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। वी नो दैट जो आइडियल गैस है उसके लिए क्या कंडीशन है, लो प्रेशर,
और अगर प्रेशर हाई हो जाए देन Z इज ग्रेटर देन 1. लो प्रेशर पे आइडियल गैस इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, Z की वैल्यू 1 होती है. बट प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, हाई प्रेशर हो, तब हमारे पास जो गैस है इट इज़ नॉट आइडियल, इट इज़ रियल, और Z इज ग्रेटर देन 1. एंड Z अगर 1 से ज़्यादा है इट मीन्स जो गैसेज है दे आर लेस कंप्रेसिबल. ठीक है. और जो डेविएशन होती है ना, दैट डेविएशन इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस. हम किसी भी टेम्परेचर, किसी भी प्रेशर पर अगर किसी गैस को स्टडी कर रहे हैं तो उसकी जो डेविएशन होगी दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द गैस, दैट हाउ मच इट डेविएट्स. राइट. सो दिस वॉज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर. प्रेशर कम हो तो वो आइडियल होता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाए वो 1 से वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, फिर वो रियल हो जाती है. और Z अगर 1 की इक्वल ना हो तो 2 केसेस होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन. राइट. नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? सो दिस हियर वी हैड द प्लॉट बिटवीन PV एंड प्रेशर. राइट. हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हम आइडियल गैस को स्टडी करें तब तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, वी नो. राइट. बट अगर नाउ दिस प्लॉट इज फॉर द नाइट्रोजन गैस. नाइट्रोजन गैस के लिए ये प्लॉट किया गया. जब लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वैल्यूज रखी गई, ठीक है ना, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, तो दिस वी अब उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमें ये आइडियल गैस की लाइन मिली. फिर सेकेंड टेम्परेचर पर दिस टाइप ऑफ लाइन वी ऑब्टेन एंड देन एट थर्ड एंड फोर्थ. बट व्हेन वी चेंज्ड द कंडीशंस, हमने प्रेशर को इंक्रीज किया. ठीक है ना. जब हमने प्रेशर को चेंज किया तब एट दैट टाइम हाउ इट चेंज्ड अलोंग विद PV. P इज प्रेशर एंड VM इज मोलर वॉल्यूम. ठीक है. देखो टेम्परेचर T1 मीन्स T1 की लो टेम्परेचर है, T2 T1 से ग्रेटर है, T3 इन दोनों से ज़्यादा है और T4 की वैल्यू इन तीनों से ज़्यादा है. तो लो T1 टेम्परेचर पे वी ऑब्टेन दिस टाइप ऑफ कर्व फॉर नाइट्रोजन गैस. बट एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर दिस डिप, ये जो यहाँ पे इतना ज़्यादा डिप था, ये दिस डिप गॉट डिक्रीज्ड. टेम्परेचर और इंक्रीज किया, ये जो डिप था ये और कम हो गया, और टेम्परेचर T4 पे पहुंचे, देन दिस डिप इट वाज जस्ट मैचिंग विद द आइडियल गैस इक्वेशन. मीन्स एज वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जो डिप था कर्व्स में दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग. मीन जो डेविएशंस थी, डेविएशन क्या होती गई, वो कम होती गई. सो एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन इट डिक्रीज्ड. राइट. सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तब, दैट्स वाई वी आर सेइंग कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे गैस आइडियल बिहेव करती है. सो हियर द केस कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं देन इट इज मैचिंग विद द आइडियल गैस line. And so what is boil temperature? It is the temperature at which real gas obeys the ideal gas laws. वो टेम्परेचर जिस पर रियल गैस आइडियली बिहेव करना स्टार्ट कर दे, आइडियल गैस के लॉस को फॉलो करना स्टार्ट कर दे ओवर पर्टिकुलर रेंज ऑफ प्रेशर. प्रेशर की उस रेंज पर जहाँ पर जो रियल गैस है आइडियली बिहेव करती है. So that temperature at which real gas obeys the ideal gas for particular range of pressure, that temperature is boil temperature. Okay. और अगर हमारे पास boil temperature से ज़्यादा हो टेम्परेचर, boil पॉइंट से ज़्यादा हो टेम्परेचर, then real gas show positive deviation. Okay. And मीन्स जो Z होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो क्या होंगी, मोलिक्यूल्स के बीच में स्मॉल. और अगर टेम्परेचर इज बिलो द बॉयल पॉइंट, अगर टेम्परेचर बॉयल पॉइंट से कम है, देन रियल गैसेज शो डिक्रीज इन Z विद इंक्रीज इन P. तो वहाँ पर हमारे पास जो जब प्रेशर इंक्रीज होगा तब हमारे पास वो कौन सी डेविएशन शो करेंगी, नेगेटिव. मीन्स जो रियल गैसेज है उनमें जो Z की वैल्यू है वो कम हो जाती है एंड इट रीचेज द मिनिमम वैल्यू. हमने देखा था अगर ये आइडियल गैस की इक्वेशन थी तो जो रियल गैस थी वो कैसे बिहेव करती थी, फर्स्टली इट शोज द डिक्रीज और फिर वो मिनिमम वैल्यू तक पहुंच जाती थी एंड देन इट इंक्रीजेज फर्दर. ओके. सो दिस इज व्हाट हैपन्स व्हेन टेम्परेचर इज बिलो बॉइल पॉइंट. नाउ देयर इज अनदर डेफिनेशन फॉर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. सो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द actual molar volume to the volume of the ideal gas. Okay, so ratio of actual molar volume to the volume of ideal gas. This ratio is known as compressibility factor. हमें ये भी पता है that PV upon nRT it is also equals to Z, which is compressibility factor, and
volume of real gas to the volume of ideal gas, their ratio is also equals to compressibility factor. Means it shows about that how much gas can be compressed. And we had studied that if Z is greater than 1, if Z is less than 1. अगर Z 1 से ज़्यादा हो, it means जो gases are they are less compressible than ideal one, and if Z is less than 1 means gases are more compressible than ideal gases. Okay, thank you.